नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बात करेंगे मौसम के मिजाज की। उत्तर प्रदेश में आज मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। कड़ाके की ठंड के बीच बारिश की एंट्री होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में अगले कुछ दिन बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेज झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। फिलहाल के जो 2 दिन हैं, यूपी के लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली हुई है। हालांकि आने वाले दिनों में फिर से तापमान में गिरावट के साथ ठंड सर्दी बढ़ सकती है। आईएमडी के अनुसार अगले 3 दिन पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी से उत्तर प्रदेश के मौसम पर प्रभाव देखने को मिलेगा। आईएमडी के मुताबिक 23 जनवरी को यूपी के दोनों हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश होने और बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इस दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। 24 जनवरी को पूर्वी हिस्से में बारिश का अनुमान है। साथ ही मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का भी अलर्ट आईएमडी द्वारा लगाया गया है। इसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। इस अवधि में इस टाइमलाइन में पश्चिमी यूपी में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। तो मौसम की ये जो मार है, इसी को लेकर अपडेट्स आपको देंगे। आपको बता दें कि ठंड का जो ये प्रहार है इस वक्त थोड़ा कम हुआ है। तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आईएमडी की मानी जाए तो एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। इस वक्त जो घने कोहरे से छुटकारा मिला है और विजिबिलिटी जो शून्य पर आ चुकी थी, उससे भी थोड़ी राहत लोगों को मिली है। ऐसे में 2 दिन के अंदर आपको बता दें कि आईएमडी का ये कहना है कि एक बार फिर से जो है ठंड बढ़ेगी, तापमान में गिरावट होगी और यहाँ कोहरे का कहर एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो एक्सट्रीम नॉर्थ है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। स्नोफॉल के चलते यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि बौछारें यहाँ पर जो है शुरू हो जाएंगी। लोगों को जो राहत इस वक्त मिली हुई है, एक तरीके से उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। मौसम फिर से ठंडा हो सकता है। 23 जनवरी को यूपी के दोनों हिस्सों में बारिश की आशंका है। कहीं कहीं मेघ गर्जन, कहीं कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 23 जनवरी को मौसम का ये जो मिजाज है एक बार फिर बदलेगा। 23 जनवरी को मौसम एक बार फिर से लेगा करवट। दोनों हिस्सों में उत्तर प्रदेश के बारिश की संभावना है, वज्रपात की संभावना है। जो बर्फीली हवाएं 2 दिन पहले तक चल रही थी और लोग ठंड से परेशान थे और इस वक्त राहत मिली है। एक बार फिर से आपको बता दें कि सर्दी वाली हवाएं यहां पर चल सकती हैं। बारिश हालांकि एक तरीके से फॉग को क्लियर कर सकता है। कोहरे का ये जो कहर है उससे थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन एक बार बारिश रुकी तो वापस से यहाँ प्रदूषण की ये जो एक बड़ी सी लेयर यहाँ आसमान पे बनी हुई है, वो फिर से लोगों को परेशान कर सकती है। तो बारिश यहाँ पर हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का पूरा वेदर यानी कि पूरा मौसम का मिजाज जो है पलट सकता है। मेघ गर्जन और वज्रपात दोनों का ही अलर्ट यहाँ पर आईएमडी द्वारा लगाया गया है। आपको की डेट बता दें तो 23 जनवरी से ये मौसम की करवट देखने को मिल सकती है। तो पिछले 2 दिनों में आवाजाही में लोगों को थोड़ी राहत मिली है, पर एक बार फिर से मौसम करवट लेगा। तो मौसम का अपडेट देने के लिए सबसे पहले हम हमारे सहयोगी से करेंगे बात। यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं सिद्धार्थ। लखनऊ के मौसम का मिजाज यहाँ पर बताते नजर आएंगे। सिद्धार्थ, क्या जानकारी है, क्या तापमान है? बताया जा रहा है कि पिछले 2 दिनों में जो है राहत मिली है, कोहरे के कहर से थोड़ा सा छुटकारा मिला था, लेकिन आईएमडी का एक और अलर्ट, यहाँ पर बारिश होगी और वापस से ठंड बढ़ सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल शहर ठंड का कहर था, लेकिन ठंड का कहर थोड़ा रुक गया था।
भगवान भास्कर के दर्शन हो रहे थे और आज भी भगवान भास्कर के दर्शन हो रहे हैं। हालांकि आज धूप में वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। मौजूदा समय जो तापमान है लिच्छवी वो 13 डिग्री सेल्सियस है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। 2 दिन बारिश के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी देखिए मौसम पूरी तरीके साफ है, गाड़ियां चल रही, लेकिन धूप में वो तेजी देखने को नहीं मिल रही है। और जिस तरीके से आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले 2 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कहीं ना कहीं ठंड के साथ साथ तेज हवाएं चलेंगी। और आज कहीं ना कहीं हवाएं अब चलना शुरू हो गई है, जिस तरीके से आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। और जो टेम्परेचर कल जो था वो कहीं ना कहीं 16 से 17 डिग्री था, आज टेम्परेचर में भी गिरावट आई है और 13 डिग्री सेल्सियस तापमान है लिच्छवी। देखिए लोग लगातार अभी ये 10:90 पर हमारी मौजूदगी है, यहाँ पर लोग सुबह से ही आते हैं। कल काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी 9 साढ़े 9 बजे के करीब, लेकिन आज उस तरीके से भीड़ नहीं है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड थोड़ी बढ़ी है तो उसका असर देखने को मिल रहा है। जी लिच्छवी। तो सिद्धार्थ, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बारिश हो सकती है, बूंदाबांदी के आसार हैं। तो ऐसे में जो विजिबिलिटी भी एक बहुत बड़ा खतरा लोगों के लिए बना रहता है, विजिबिलिटी शून्य पर चली जाती है। तो अगर बारिश होगी तो एक तरीके से जो प्रदूषण की चादर है वो कहीं ना कहीं से जो है बिखरती नजर आएगी। और ऐसे में विजिबिलिटी क्या क्लियर हो सकती है? सर्दी बढ़ेगी लेकिन विजिबिलिटी क्या ठीक हो जाएगी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, जो मौसम वैज्ञानिक हैं या जो पर्यावरण के जानकार हैं उनका भी कहना है कि बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रदूषण से राहत हो जाएगी, ठंड जरूर बढ़ेगी, हाड़ कपकपाने वाली ठंड बढ़ेगी और टेम्परेचर गिरेगा। और खास करके जो नेपाल के तराई के आसपास के जो क्षेत्र है, जो जिले हैं गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, यहाँ पर ठंड ज़्यादा बढ़ेगी और टेम्परेचर गिरेगा। और लखनऊ की बात कर ले, लखनऊ में भी ठंड का असर देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी किया गया है, खास कर लिच्छवी ये कहा गया है कि जिस तरीके से हवाएं तेज चलेंगी और जब तेज हवाएं चलेंगी तो जब ठंड ऑब्वियसली बढ़ जाएगी। और आपको बता दें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा वो छोटे बच्चों को खास करके और बुजुर्ग को, उनको लेकर कहा गया है कि वो बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकले। और जो जिनको सांस संबंधित कोई बीमारी हो, अस्थमा हो, हार्ट संबंधित बीमारी, उनको कम से कम बाहर निकलने को अलर्ट जारी किया है। जी। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी धर्मेंद्र भी जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। धर्मेंद्र, यहाँ पर जैसा कि सिद्धार्थ बता रहे हैं कि ये जो मौसम का मिजाज है, राहत मिली थी लेकिन अब जो है ठंड बढ़ती जा रही है। सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। क्या कहेंगे, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी का तापमान क्या है और तापमान में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है आने वाले कुछ दिनों में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं यहाँ पर जो है जो पीलीभीत है उत्तराखंड से सटा हुआ जनपद है। यहाँ पर 3-4 दिनों से लगातार धूप निकल रही है। धूप तो आज भी निकली है, लेकिन आज जो मौसम है उसमें जो है ठंडक है। वो कहीं ना कहीं जो है जो अलर्ट जारी हुआ है कि 23 से 26 के बारिश होने की संभावना है। और इसी को लेके कहीं जो है जो पहाड़ यहाँ पर नजदीक है, यहाँ जो धूप निकली है, बर्फ पिघली है, उसकी वजह से भी यहाँ ठंडक बढ़ सकती है। ऐसे तमाम दावे पेश किए जा रहे हैं। और लगातार जो है यहाँ जो स्वास्थ्य विभाग है उसने भी जो है यहाँ पर जो अभी साथी रिपोर्टर ने बताया कि जो हार्ट के पेशेंट हैं या बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, इनको निकलने में सतर्कता बरतनी चाहिए। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़े हुए हैं लखीमपुर से। अजय, क्या जानकारी आपको मिल रही है? क्या तापमान में गिरावट हुई है पिछले 2 दिनों के मुकाबले आज? और क्या धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है? विजिबिलिटी को लेकर क्या हाल है? कैसे गुजारा कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर ठंड में? अजय देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ठंड का प्रकोप जारी था और इस दौरान अभी 4-5 दिनों से लगातार धूप निकल रही थी, लेकिन आज भी धूप निकली हुई है। आज का तापमान की बात करें तो आज का तापमान लगभग 14 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि तराई का इलाका लखीमपुर खीरी जो जनपद आता है वो तराई का इलाका है, दुधवा नेशनल पार्क से सटा हुआ है। इसके चलते यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है, जिससे बता दें कि जो विजुअलिटी है, विजुअलिटी में कहीं ना कहीं आज कमी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से डेली धूप निकल रही थी, आज धूप तो निकली है लेकिन उसमें ठंड का दिखाई दे रही है। जिस तरीके से आज बर्फीली ठंडी हवा चल रही है, इससे लोगों को अब ठंड का भी दोबारा एहसास हुआ है। लेकिन बताते हैं कि जो इस तरीके से मौसम का अलर्ट जारी किया गया है, इस दौरान अब ठंड बढ़ने की भी आशंका है।
जैसे बता दें कि अभी 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी में कुछ हल्की फुल्की बारिश हुई थी, जिससे जो कोहरा था, जो घना कोहरा पड़ रहा था, उससे विजुअलिटी में भी खासा असर देखने को मिला था जी। और लोग आसानी से अपना सफर तय कर पा रहे थे। जिस तरीके से अब आज की बात करें तो आज 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो विजुअलिटी भी कुछ कहीं ना कहीं कम देखने को मिल रही है। धूप है, धूप में भी कहीं गिरावट है, बहुत ज्यादा धूप नहीं निकली हुई है। जो बर्फीली हवाएं चल रही हैं, इससे काफी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों के वहाँ इन समय बुजुर्गों और बच्चों की भीड़ लगी हुई है, वो कहीं ना कहीं लगातार बीमार पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अगर जो कोहरा होता है, जो कोहरा ना पड़े तो इससे किसानों को भी काफी नुकसान होगा, क्योंकि धान उन लोगों के कटने के कगार पर है, लाही है और ये सब सरसों है, इन चीजों पर इनको खास असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके से किसान इस समय परेशान है, क्योंकि पाला नहीं कट रहा है। अगर पाला नहीं गिरेगा तो कब किसानों को भी, उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन भी जुड़े हुए हैं। अंशुमन, क्या जानकारी आपको मिल रही है? सोनभद्र में तापमान कैसा है? किस तरीके से जो है ठंड से यहाँ लोग टैकल कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि बाकी सभी सहयोगियों ने भी कहा है कि आईएमडी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी, बूंदाबांदी होगी, बर्फीली हवाएं चल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश का जो पूरा मौसम है वो करवट लेगा। सोनभद्र पे कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, बता दें कि पिछले एक सप्ताह से भगवान भास्कर की काफ़ी कृपा देखने को मिल रही है। इसके वजह से तापमान में लगातार सुधार हुआ है। जो कोहरा और गलन के वजह से लोग परेशान थे, उसमें काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुबह के समय में घने बादल भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके वजह से 1 घंटे देर से सूर्योदय हो रहा है। तो कहीं न कहीं पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा और सोनभद्र में भी बरसात के बाद जो गलन और ठंड है, वो एक बार फिर से वापस लौटेगी। और चूंकि अभी जो मौसम चल रहा है, उस मौसम के वजह से किसानों को कहीं न कहीं चिंता की लकीरें उनके माथे पर देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अगर ठंड नहीं पड़ेगी तो गेहूं की जो फसल है उसकी बढ़वार और पैदावार पे इसका असर पड़ेगा। तो किसान चाहता है कि अभी जो है वो ठंड जो है वो बरकरार रहे और थोड़ा और लंबे समय तक चले, जिससे कि गेहूं की जो बढ़वार है वो हो सके और उसके उपज पर अनुकूल असर पड़ सके। तो इसको देखते हुए किसान बिल्कुल इस बात के लिए प्रयासरत है कि कहीं न कहीं मौसम ठंड रहे और जिसके वजह से वो अच्छी उपज ले सके। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुबह के समय बिल्कुल बर्फीली हवाएं हल्की-हल्की चल रही हैं, जिसके वजह से थोड़ा ठंड सुबह के समय देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, सूर्य की तपिश बढ़ रही है और जो गर्म कपड़े हैं दिन में लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जो तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए, तो निश्चित रूप से कहा जाए तो जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है उससे यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होगा और निश्चित रूप से ठंड और गलन और कोहरे की मार एक बार फिर से देखनी पड़ेगी। ठीक है, सिद्धार्थ, यहाँ पर जब सर्दी की बात करते हैं, ठंड की बात करते हैं, तो अंशुमन ने बताया है कि किसानों के चेहरे पर जो है चिंता की लकीर आ जाएगी अगर मौसम में जो है ठंड इस वक्त कम होती है, क्योंकि उनको फसलों पे काफी नुकसान होगा। लेकिन जब हम ठंड के असर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान वो व्यक्ति है जिसको सड़क पर रात गुजारनी पड़ रही है। गरीब के लिए ये जो सर्दी का कहर है और कोहरे का कहर है, काफी खतरनाक जो है देखा जाएगा। इसको क्या कहेंगे? सिस्टम ने क्या कुछ तैयारियां की है और जो भी सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं, क्या जमीनी स्तर पर उसको देखा जा रहा है? क्या उसकी पालना यहाँ पर हो पा रही है? देखिए लिच्छवी, बिल्कुल आपने सही कहा कि आम लोगों के लिए सरकार ने प्रयास किया और लगातार, चाहे शेल्टर्स की बात कर ले, शेल्टर्स बनाए गए हैं। और आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया कि अलाव की पूरी व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों की पूरी व्यवस्था की जाए, जो अधिकारी है वो ग्राउंड जीरो पर रहें। और लगातार जब सीएम योगी आदित्यनाथ किसी जिले में जाते हैं तो सबसे पहले वो नए रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करते हैं। लिच्छवी, सरकार पूरी तैयार है और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जिला स्तर पर अलग कमेटी बनाई गई है, जोन स्तर पर अलग, और मुख्यमंत्री कार्यालय से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अब बात कर लेते हैं किसानों की। किसान बिल्कुल चाहता है कि ठंड पड़े, और ठंड पड़ेगी तभी उसकी पैदावार अच्छी होगी। गेहूं की फसल पूरी तरीके से ठंड पर उसका असर रहता है। अगर ठंड बढ़ेगी तभी गेहूं की पैदावार अच्छी होगी, सरसों की पैदावार अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल। और एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो किसानों के सामने जो
पूरे प्रदेश में आवारा पशुओं के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर भी सरकार लगातार तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। रोडों पर आवारा पशु न देखे, कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, जब कोहरे पड़ते रहते हैं तो आवारा पशु आने नजदीक आ जाते हैं, लोगों को दिखता नहीं है। लेकिन इसको लेकर भी सरकार ने नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों को पूरी तरीके से आदेश दिए कि आवारा पशुओं को वो रोड पर न दिखे। इसको लेकर सख्त आदेश जारी किए गए हैं। जी ठीक है जी, सिद्धार्थ, लीजिए। यहाँ पर धर्मेंद्र, जिस तरीके से सिद्धार्थ भी बता रहे हैं, अंशुमन भी बता रहे हैं, ठंड का जो असर है कुछ दिनों तक ऐसे ही रहने वाला है। हालांकि मकर संक्रांति के बाद ठंड कम होनी चाहिए थी, लेकिन सर्दी का कहर जो है बढ़ता रहेगा। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ एडवाइस दिया जा रहा है, क्या कुछ सलाह दी जा रही है? क्योंकि ऐसे मौकों पर क्या होता है कि निमोनिया जो है ट्रिगर करता है। जिन लोगों को दमा की दिक्कत है, अस्थमा का प्रॉब्लम है, उनका अस्थमा ट्रिगर होता है। ओपीडी में ज्यादा मरीज भर्ती होते हैं, निमोनिया, कफ, जुकाम, बुखार के चलते लोगों को टाइफॉइड्स हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग के जो स्पेशल डॉक्टर्स हैं उनका क्या कहना है, किस तरीके से जो है बचाव करें यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पर जो सीमस हैं, सीमो हैं, उनसे जो है जानकारी जो प्राप्त हो रही है, उनका साफ तौर से कहना है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को सर्दी से बचाएं, उनको बाहर कम निकलने दें, क्योंकि सर्दी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जो बुजुर्ग हैं उनको भी जो है घरों से कम निकालें। उनको भी जो है आग है या शहर के लोग रहने वाले, उनको अंगीठी के मतलब जो है आग से जो है सेकें उसको, या अंगीठी से सेकें। लगातार ऐसे तमाम जो है डॉक्टर उपाय बता रहे हैं। और जो सर्दी और दमा और तमाम बीमारियों के लोग हैं, उनको जो है भीड़ें भी लग रही हैं लगातार अस्पतालों में, और डॉक्टर उनको देख भी रहे हैं। जी ठीक है अजय, यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ जानकारी और दी जा रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को किन चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि ओपीडीज में जो है लगातार भर्तियां हो रही हैं, लगातार जो है लोगों का दमा ट्रिगर हो रहा है। गर्म पानी पीने के लिए लगातार बोला जा रहा है ताकि हार्ट पर कोई प्रेशर ना पड़े। इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो जनता को जानना जरूरी है जिससे जो है बचाव किया जा सके? देखिए, जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, ठंड को लेकर के स्वास्थ्य विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है कि जिस तरीके बता दें कि जैसे दमा हो गए और बच्चे के जो बच्चे हैं जो जिस तरीके से ओपीडी भरी हुई है, ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है, जो जिले का स्वास्थ्य विभाग है, वो लगातार सभी को जागरूक कर रहा है कि जैसे ठंड पड़ रही है तो ऐसे ठंड में जो गर्म पानी पिए, जो अस्थमा और ये हार्ट के पेशेंट हैं। साथ ही जो बच्चों की बात करें तो बच्चे जो है वो गर्म कपड़े पहन के रखें, ज्यादातर घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। और जो बुजुर्गों की बात करें, जो बुजुर्ग हैं उनको भी इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार सीएससी और पीएससी और गांव-गांव जाकर जो आशाएं होती हैं वो भी अलर्ट जारी कर रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें और ऐसे में जो बाहर ना निकले। और लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है कि किसी तरीके से किसी को ठंड से बीमारी ना हो और उसे बचाया जा सके। हालांकि जिस तरीके से ठंड पड़ रही है और अब 25-26 में बारिश होनी है, इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अलर्ट जारी किया हुआ है। जी अंशुमन, यहाँ पर क्योंकि बर्फीली हवाएं जो है वापस से इसकी शुरुआत होगी, पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो है मौसम का करवट, यहाँ पर मौसम का जो मिजाज बदलेगा, मौसम करवट लेगा, तो जो बर्फीली हवाएं चलेगी इससे लोग और बीमार पड़ेंगे, बुजुर्गों को काफी दिक्कत होगी, बच्चे यहाँ पर जो है काफी परेशान होंगे। जैसा कि बोला जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कुछ पर्टिकुलर सलाह यहाँ पर दी जा रही है। ऐसे में ये बात कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता कि अलाव और हीटर जलाकर जो लोग कमरे में सो जाते हैं, बेहद ही अप्रिय घटनाएं यहाँ पर जो है सामने आती हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो है अप्रिय हादसे यहाँ पर हो जाते हैं। क्या आप जनता को ऐसा कहना चाहते हैं, कुछ कोई ऐसी खास चीज जिसकी एडवाइजरी यहाँ पर जारी की हो और जनता को जानना जरूरी हो अपनी खुद की सेफ्टी के लिए? अंशुमन, उन अंशुमन अनम्यूट करने की जरूरत है। फ्रीज में रखी हुई ठंडी जी। चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके साथ ही अगर कोई समस्या होती है तो तत्काल डॉक्टरों से सलाह लें और सलाह के अनुसार इलाज कराएं, जिससे कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके साथ ही बिल्कुल चिकित्सकों का यह भी कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और जो हीटर है या अंगीठी है उसका या अलाव है उसका इस्तेमाल करें। और ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जिन्हें सांस की दिक्कत है, परेशानियां हैं, वो ऐसे मौसम में बाहर न निकलें।
बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकले। तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग भी इस बात के लिए तमाम चेतावनी दे रहा है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ठंड से या फिर जो मौसम बदलने के वजह से जिनकी इम्यूनिटी कम है, जो जल्द बीमार पड़ रहे हैं, ऐसे लोग निश्चित रूप से ऐसे सुरक्षा मानकों का इस्तेमाल करें जिससे कि वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अंशुमन, यहाँ पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ठंड का जो प्रकोप है जिससे परेशान लोग हैं वो सड़क पर रात गुजारने वाला वो व्यक्ति है। जैसा कि सिद्धार्थ ने भी जानकारी दी कि निर्देश के बाद जो है पूरी तरीके से पालन इसका ग्राउंड लेवल पर किया जा रहा है। सोनभद्र का क्या हाल है? क्या सिस्टम पूरी तरीके से लोगों की मदद कर पा रहा है इस ठंड के कहर में? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पर नगर पालिका के द्वारा अस्थायी रूप से रैन बसेरा बनाया गया है जिसमें लगभग 150 बेड की व्यवस्था है। इसके साथ ही ठंड को देखते हुए रोडवेज में भी अस्थायी रूप से रैन बसेरा बनाया गया है, रेलवे स्टेशन पर भी बनाया गया। तो बिल्कुल देखा जाए तो प्रशासन इस बात को लेकर के काफी मुस्तैद है और पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। और प्रशासन ने अधिकारियों को यह निर्देश भी दे रखा है कि रात में वो चक्रमण करें और देखें अगर कोई भी व्यक्ति सड़क पर सो रहा हो या अभाव में हो तो उसे निश्चित रूप से इस रैन बसेरे का लाभ मिल सके। तो निश्चित रूप से सीएम योगी का जो निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति सड़क पे न रहे, अभाव में किसी को ठंड के वजह से परेशानी न उठाना पड़े, उसको लेकर के जिला प्रशासन ने पहले से ही तैयारी कर रखी है और निश्चित रूप से जो तैयारी है उसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो लोग इसका लाभ ले रहे हैं, जो लोग जिले में भी पर जारी रहेगा। लेकिन प्रदेश तैयार है। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर जो निर्देश दिए, ग्राउंड लेवल पर, धरातल पर जो है उसका असर देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और मौसम के अपडेट्स के लिए। तो देखा यहाँ पर जगह जगह से किस तरीके से जो है मौसम करवट लेने वाला है, इसको लेकर अपडेट सामने आई है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।